देखो, कृष्णगिरी पावन तीर्थ बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है। बहुत छोटा था, नाग बुलाते थे मुझे, नाग कहते थे यहाँ जाओ यहाँ जाओ। जब मैं संसारी था, मेरा एक परिवार था, एक छोटा बच्चा था, एक बच्ची थी, इन नागों ने बुलाया कि तू आ जा, आ जा। मैं कहा क्यों? आप बोलो, आपको सपने में सांप आ जाए तो मजा आएगा? हाँ, और कहें कि आजा आजा तो डर जाता था। और कुछ कारण थे मेरे जीवन में। आप बोलोगे कि ये महाराज घड़ी घड़ी बोलते हैं संसार का कल्याण करने आया हूँ, कल्याण करने आया हूँ। कौन इस दुनिया में किसका कल्याण करता है, ये सवाल आपको निकलता है। मेरी माँ मुझे जन्म देने वाली, उनकी शादी हुई उसी दिन कुएं के पास दातुन करने गई। उस कुएं का दीवार नहीं था, उस जमाने में ऐसे ही कुएं होते थे जिसके दीवार नहीं होते थे, सीधा खड्डा ही होता था। उस जमाने में शादियां भी ऐसी होती थी, व्रत करवाया जाता था शादी के दिन। आजकल तो अच्छे खा पी के गुलाब जामुन दूल्हा दुल्हन के मुंह में ठूस रहा है ना, दुल्हन दूल्हा के मुंह में ठूस रही है, इसलिए 4 महीने में डाइवर्स भी हो जाता है। अगर श्रद्धा और संस्कार से शादी होगा तो 7 जन्म तक चलेगा, ठूसते ठांसते होगा तो फूसते फांसते खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो कुएं के पास गई दातन करने, व्रत की हुई थी पूरे दिन, सुबह उठ के भूखे रहना। उस जमाने में 50-60 साल, ये बात मैं 90 साल पहले की बोल रहा हूँ, जब शादी के समय मेरे पिताजी 90 साल के होके गए, उसके भी जमाना हो गया। तो उस जमाने में पूरे दिन भूखे रहना पड़ता था। भूखे चक्राती हुई दातन करने गई, कुएं में गिर गई, 32 दांत गिर गए। शादी के पहले दिन ही सिर फूट गया, पागल हो गई। मेंटल हॉस्पिटल में ले गए। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। लोगों ने कहा एक दिन भी इसके साथ नहीं रहा तो इसको क्या पकड़ना, इसको छोड़ो, दूसरी शादी कर लो। मेरे पिताजी ने कहा जिसका हाथ पकड़ा मरूंगा तो भी उसके साथ ही रहूंगा, और एक नहीं पकड़ूंगा। क्योंकि उस जमाने में 90 साल पहले घर में ही 2 औरतें सरलता से रहती थी। 2 पत्नियां तो साधारण था वो जमाने में, 2 पत्नियां घर में ही रहती थी। 2 पत्नी 3 पत्नी वो जमाने में रिवाज ही था। मेरे पिताजी ने मना किया। उस पागल स्त्री को पत्नी के रूप में, मैं अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलना, आपको कहानी के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसको घर में रख के बड़ा किया। दातुन नहीं करती थी, खाती नहीं थी, बैठी रहती थी, नंगी दौड़ती थी, गाली बोलती थी। वैसे हम 6 बच्चे पैदा हुए, मैं छठा। मैंने मेरी माँ को कभी अच्छे हालत में देखा ही नहीं, दूध भी बाजार की पी। ऐसे पिताजी ने सोचा कि भाई इन बच्चों को कैसे भी पार लगा दूं। व्यापारी थे बहुत बड़े, इंग्लैंड से उस समय में कॉपर इंपोर्ट होता था। कॉपर का इंपोर्टिंग लाइसेंस, इंडिया में कॉपर जब निकाला नहीं जाता था, ताम्र की खदानें अभी बनी हैं भारत में, जब फॉरेन से आता। आपको बता दूं कि मेरे संसारिक पिताजी भारत में दूसरे नंबर के कॉपर इंपोर्टिंग लाइसेंसी के उद्योगपति थे। हम जब खेलने जाते थे तो गड़ौन में बड़े बड़े बोरे रहते थे, बाहर सिक्योरिटी बोलता इसके अंदर नहीं खेलना, बाहर जाओ। तब मेरा, आज से 50 साल पहले की बात कह रहा हूँ, तब मैं सोचता कि इसमें क्यों नहीं खेलना। थोड़ा बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि उन सब गड़ौनों में बड़े बड़े 100 के गड्डियों के बोरे भरे हुए हैं। ऐसे मेरे पिताजी थे, उनका व्यापार इस प्रकार का था। अपनी बच्ची को एक अच्छी जगह देना, जल्दी देने की चिंता में 15 दिन में सगाई करके, शादी करके, बहुत बड़े पैमाने में 3.5 किलो सोना, 100 किलो चांदी, 100 चांदी की जरी की चुनरियां दे के शादी करवाई। 15वें दिन उस आदमी ने मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। पहला धक्का तो मुझे ये लगा, माँ तो पागल थी, जिस बहन को मैं बहुत प्यार करता था मेरे सामने ही वो मरी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एक भाई था, वो ससुराल गया। मेरे पिताजी ने सोचा कि हम किसी पैसे वाले के घर में बेटी देंगे तो मुश्किल पड़ गया, तो किसी गरीब बहू को लाऊंगा तो घर में अच्छा काम करेगी। मेरे भाई के लिए किसी गरीब घर से एक बेटी लेके आए बहू बना के। उन लोगों ने देखा कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला घर है, तो जमाई को फुसला फुसला के, यानी मेरे भाई को फुसला फुसला के खूब धन अपने घर मंगाने लगे। फिर उनको लगा कि एक दिन मालूम पड़ जाएगा तो मेरे पिताजी जरूर इसका खबर ले लेंगे। इसलिए एक बार मेरा भाई ससुराल गया था तो पूरा धन को अपनी जगह पर हड़पने के चक्कर में इन लोगों ने उधर ही ससुराल में ही मेरे भाई को जहर देके मार दिया। समझा?
ऐसे कोई साधु बनते, साधु कोई रोटी के लिए नहीं बनते भाई। साधु ऐसे कोई आपके दुनियादारी के चक्कर के लिए नहीं बनते। कोई कथा करके फीस मांगने वाले साधु नहीं है। वो तो कथा कर रहे हैं, उनका व्यवसाय है, करना चाहिए और धर्म का प्रचार होना चाहिए। लेकिन साधु कैसे बनते, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों साधु जो भारत में रहते हैं, वो सब इसी त्याग भावना से साधु बने। उनका सम्मान करना सीखो आप। मैं ये आपको समझा रहा हूँ। हाँ, साधुओं का सम्मान करना सीखो। आज 4 साल से यहाँ आता हूँ। किसी में इंदौर में किसी का फोन नंबर लिया हूँ तो, कभी किसी का कांटेक्ट नंबर लिया हूँ तो, तू कैसा है भाई, इतना भी किसी से मैंने बात किया हो तो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोच लिया है कि जो दुख मैंने देखा दुनिया देखना नहीं चाहिए। जय जय गुरुदेव। इसके बाद ये घटना हुई। मेरी छोटी बहन एक ही थी। वो बड़ी बहन के जलते बड़े भाई को मरते देख के पागल हो गई, और वो पागल होके नंगी गली गुच्चों में भागने लगी। कपड़ा पहना हो तो पहनती नहीं थी। अब इस नंगी, वो बड़ी हुई एकदम, स्तन बड़े हो गए, शरीर बड़े हो गए, उसको कहाँ नंगे भागने दें। छोटी बच्ची हो तो बात अलग। इसको कमरे में बंद करके रखा जाने लगा, क्योंकि कोई मेंटल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कुछ उस पर असर नहीं किया। अंदर पढ़ते पढ़ते उसको मोमबत्ती की तरह गल के मरते मैंने अपने आंखों से देखा। और इतना कांड हुआ तो माँ भी मर गई, मेरी पागल माँ। और एक बाप बचे थे। वो बाप भी सूर्यास्त के पहले भोजन करने वाले जैन परिवार से थे। तो बेंगलोर जाके वापस आ रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था। सोचा कि पहले ही भोजन कर लो। बस में रास्ते से उतरने लगे, धोती अटक गई उतरते समय, और पैर, आंख, कान सब चले गए। ध्यान रखना, इस संसार में सुख भी पुण्य से आता है, समृद्धि भी पुण्य से आता है। उसके बाद मुझे नाग बुलाने लगे कि तू आ या। फिर एक दिन एक देवी, देखो हम लोग, वैसे मैं जन्म से एक स्थानकवासी परिवार का हूं जो देवी देवता को मानते नहीं है। हम लोग देवी देवता को मानने वाले नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, आत्म साधना वाले, परंपरा वाले। एक देवी मुझे बोल रही है कि तू इस जगह पर आ, तेरा घर को मैंने ही उजाड़ा है, क्योंकि उस घर को नहीं उजाड़ते तो तू विश्व संत नहीं बनता। तुझे संत बनना है, दुनिया का कल्याण करना है, 4 लोगों के लिए नहीं 100 करोड़ लोगों का भला करना है तुझे। तू पाताल लोक से आया है, तुझे यहाँ क्या काम है? तू पिछले जन्म में जो साधना किया उसको जानता नहीं है? जा विंध्याचल, वहां शंकर की साधना किया हुआ बड़ा अघोर साधक है तू। जगत में तू जो सोचेगा वो निस्वार्थ कल्याण करना हो तो दुखों से तुझे तराशूंगी तो ही तू सिद्ध होगा, इसलिए तुझे इतने दुख दिए हैं। फिर मैं वो जगह ढूंढते गया। माँ को एक दिन पूछा कि माँ ये कैसे मिलेगा जगह? माँ ने बोला 2 सांप तेरे आगे आगे चलेंगे प्रत्यक्ष। जा, कृष्णगिरी नाम का गांव है, वहाँ कॉलेज है, उस कॉलेज के सामने 2 ताड़ के वृक्ष हैं, वृक्ष के नीचे 2 सांप रहेंगे। जैसे कोई आगंतुक का, मेहमानों का कोई आदमी मार्गदर्शन करता हो, वैसे सांप तुझे मार्गदर्शन करेंगे। चल, तू उन सांपों के साथ साथ चल, तुझे सब कुछ वहां मिलेगा। जिस समय को देवी ने बताया था, जिस दिन को बताया था, उस दिन में मैं वहां पहुंचा, कृष्णगिरी आर्ट्स कॉलेज के सामने। जब वहां 2 रोड थे, आज 6वे रोड बन गए, इतना ही फर्क है। उधर गया तो ताड़ वृक्ष के नीचे 2 सांप मेरे इंतजार कर रहे हैं, बड़े बड़े। कृष्णगिरी कौन कौन आए हुए हैं? वो बिल में वही सांप देखते हैं जो मैंने देखा। और माँ ने बताया कि ये सांप 300 वर्षों से वहीं निवास कर रहे हैं। वो अपनी मणि निकाल के रखते हैं, रात में प्रकाश होता है। उन सर्पों के पास में गया तो वो मुझे अंदर लेके जंगल में गए, रोड से अंदर गया, देखा बहुत बड़ा जंगली नुमा जगह, कांटेदार वृक्षों। अब इधर क्या करें? माँ ने बोला इधर मैं हूँ, मुझे निकाल, मैं हूँ, मुझे निकाल। कैसे निकालूं? शुक्रवार के दिन आना, 10:30 बजे इस जंगल में जिस जगह कुमकुम की बरसात होगी उस जगह मेरा निवास स्थान तुझे मिलेगा। मैं कृष्णगिरी के लोकल के लोगों को 50-100 लोगों को लेके वहाँ गया। और जब शुक्रवार के 10:30 बजे
करीब 500 किलो कुमकुम जैसे पानी बरसता हो वैसे ही एक जगह पर बरसा। जय जय गुरुदेव। मैं समझ गया कि यही वो जगह है जहां भगवती मेरे को संकेत दे रही है। आज कृष्णगिरी में पद्मावती माँ का जो आप दर्शन करते हो उसी जगह करते हो जिस जगह माँ ने अपने निवास का संकेत दिया, जहां कुमकुम बरसा वही जगह है। और माँ की कृपा से करोड़ों लोग ठीक हो गए। आप सबका पुण्य है कि ऐसे कृष्णगिरी जैसे तीर्थ आज भी धर्म को प्रज्वलित करने वाला है। पहले मैं सोचता था कि मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ, मैं जैन हूँ। फिर माँ ने कहा बेटा तेरा धर्म तेरी आस्था अपने तक रख। मैं पद्मावती सनातन में दुर्गा सप्तशती के 6 अध्याय की देवी हूँ। मैं ही जैनों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की अधिष्ठायिका भी हूँ। मैं ही बौद्धों में तारा हूँ, कौलिकों में वज्रा हूँ और शैवों में गायत्री हूँ और मैं ही शंकराचार्यों में भारती हूँ। मैं सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी सेवा करना हो तो तुझे अपनी धर्म की आस्था छोड़नी पड़ेगी, जन जन का भला करना पड़ेगा। मेरा बेटा भैरव भी शिव स्वरूप है। उस शिव स्वरूप की पूजा तू जैन हो के नहीं कर पाएगा। तू अगर जगत कल्याण करना चाहता है अपनी धर्म की आस्था स्वयं तक रख। लोक कल्याण के लिए सबका भला करने सर्वधर्म को तू अपने जीवन का लक्ष्य बना। जय जय गुरुदेव। फिर मैंने सब छोड़ दिया। फिर एक ही सोचा कि जिन देवता की हम भक्ति कर रहे हैं, अब मैं कोई संत भी नहीं रहा, न साधु या साधक, दुनिया कुछ भी बोले। दीक्षा तो सन्यास की ली, लेकिन अब मेरे मन में आ गया कि मेरे लिए मेरे इष्ट ही सब कुछ है और इष्ट के लिए भक्ति करना ही लोक कल्याण का एकमात्र मार्ग बनेगा। करोड़ों लोग कृष्णगिरी आके तिर गए। आप तो क्या चीज हो, उधर आके देखो कैसे कैसे लोग आते हैं और उसी क्षण ठीक होके जाते हैं। कैसे कैसे दुखी आते हैं उसी क्षण ठीक होते हैं। इसी कड़ी में हमने अभी आ रही है इंदौर से बहुत नजदीक है नीमच गांव। कौन सा गांव? नीमच। रतलाम के पास नीमच है क्या बहन? तो इस बार हम कार्तिक पूर्णिमा से अष्टमी तक, क्योंकि मैंने देखा है कि भैरव ऐसे ताकतवर देव हैं, कैसा भी संकट हो, कैसा भी दुख हो, आप जो पाना चाहते हो वो धन वैभव हो, सब कुछ देने के लिए अगर कोई परस्पर परापर शक्ति हो तो वो भैरवनाथ की शक्ति है। आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई, आपको पता लग गया? माँ ने आदेश दिया था जा काशी के मसान में साधना करके मेरे बेटे को रिझा के आ, फिर मेरा दर्शन होगा। 7 वर्ष काशी के मणिकर्णिका मसान में पड़ा रहा ये शरीर और वहां जाके भगवान भैरव की सिद्धि पाई। हाँ, आज आप जैसे हो वैसे मेरे लिए मेरे भैरव प्रत्यक्ष हैं। तो उनकी कृपा मिली। फिर कृष्णगिरी आके 6 लाख कमल पुष्प एक आसन में बैठ के 132 दिन तक मैंने एक ही आसन में चढ़ाए मां पद्मावती को। आज तक 2 करोड़ पुष्प चढ़ा चुका हूं और कम से कम 1 लाख किलो मेवा और 1 लाख किलो घी से ये शरीर ने हवन कर लिया है। तो ये सब सिद्धियां 15 तारीख नवंबर, आज क्या तारीख है? अक्टूबर 26। सिर्फ कितने दिन बचे बेटा? 19 दिन। जिसको भी 9 दिन भक्ति करना हो, 4 दिन 3 दिन, सब नीमच आ जाना। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। नीमच के दशहरा मैदान में हमारे शौकीन भाई, हमारे राजू भाई सोनी नीमच से निवेदन करने आए। दोपहर में उन्होंने निवेदन किया। यहाँ भी निवेदन करने ही वो आए, लेकिन उनको माइक दूंगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैंने ही वो घोषणा कर दी कि हम लोग भैरवाष्टमी का 9 दिवसीय कार्यक्रम 2014 में जब मैं कार्यक्रम किया, रोज 30,000 लोगों को हमारे शौकीन भाई और उनके नाकोड़ा भैरव भक्त मंडल ने बड़े उत्साह के साथ संभाला। आज भी याद आता कि नीमच की गली गली भरी हुई थी भीड़ों से, और आज नीमच में पुनः वो निमंत्रित कर रहे हैं कि इस बार तो आप सनातन धर्म के सभी कौमों को शक्ति और आशीर्वाद देने सनातन धर्म सर्व समाज भैरव उत्सव के लिए आप पहुंचिए। तो इस भावना को रखते हुए 11 पंडित मुख्य कुंड में बैठे हैं, 5-5 पंडित बाकी कुंडों में बैठे हैं। ऐसे
46 पंडित, काशी के विद्वान पंडित बैठे, गुरु महाराज खुद भैरव के मंत्रों से भैरव को जगाएं। 9 दिन तक भैरव ऐसे जगेंगे, जो भी इंदौर से आके 9 दिन अगर नीमच रह के भक्ति कर लेगा, 9 दिन में निश्चित ही 9 जन्मों का सुख और पुण्य उसका बढ़ जाएगा। जय जय गुरुदेव। और वो होगा दशहरा मैदान में। कहाँ होगा? दशहरा मैदान में। कौन से गांव में बच्चों? नीमच। कृष्णगिरी कौन कौन आना चाहते हैं? हम सभी आना चाहते हैं भगवान। चाहते तो सब हैं, लेकिन आएंगे भगवान कब आएंगे? देखो, दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1, कितना दिन? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन, दिसंबर 30, 31, जनवरी 1, 1500 रुपया भर दोगे तो आप 3 दिन तक अपने हाथ से, जो जिस प्रतिमा की, जिस माँ की मैं महिमा गा रहा हूं, अपने हाथ से उस माँ के 3 दिन अपने हाथ से केसर दूध से अभिषेक कर पाओगे। जय जय गुरुदेव। अपने हाथ से आप अपने हाथ में 3 दिन तक 5 दीपक की आरती लेके आरती कर पाओगे। 3 दिन सामूहिक आरती, 3 दिन अभिषेक, सिर्फ 1500 रुपए में। इसलिए लेते हैं कि फोगटिए ना आ जाए, परेशान करें। ये 1500 उस अभिषेक के दूध, दीपकों के आपके खर्चे हैं। बाकी 3 दिन भोजन निशुल्क है, ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है, सब निशुल्क है। जिसको भी कृष्णगिरी जनवरी 1 तारीख को आके नूतन वर्ष मना के अपने जीवन का नया मोड़ बनाना हो, नई जिंदगी यू टर्न लेके हाईवे में जाना हो, वो लोग 905139 9051 पर संपर्क करके 1500 रुपया गूगल पे करके आज ही आरक्षित कर लें अपना नाम। कहाँ जाना? कृष्णगिरी। मने जाऊ छे कृष्णगिरी धाम रे, दुनियादारी गमती नथी। मने जाऊ छे कृष्णगिरी धाम रे, दुनियादारी गमती नथी। मने माताजी रे चरणों में जाऊ छे। देखो, 1994 बराबर 30 वर्ष हुए इस बात को। अप्रैल महीने की 24 तारीख हैदराबाद से के.एम. झाबक जी नाम के एक व्यक्ति मुझे एक पुस्तक लाके दिए। पुस्तक का नाम था श्री पार्श्वनाथ उपसर्गहारिणी शासन देवी पद्मावती। गुजराती में था वो पुस्तक। हम तो तमिलनाडु में पड़े हुए, तमिलनाडु कैसा नास्तिक देश है आप ही जानते हो, जहाँ से सनातन विरुद्ध बातें आई थी, आपने सुने भी होंगे। वहाँ बहुत कमजोर है भक्ति का स्तर, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धि है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है नास्तिक है। तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हिंदी या गुजराती, क्योंकि वहाँ ये उत्तर देशों की भाषा की विरोध। हम कुछ नहीं पढ़े। मैं माँ के चरण में वो पुस्तक रख दिया। उस समय माँ को बोला, मैं तो कुछ पढ़ना नहीं जानता माँ, ये पुस्तक में बहुत तेरे बारे में महिमा लिखी लगती है, गुणगान लिखे लगते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा। अप्रैल 24, 1994 की बात, आज 31 वर्ष पहले की बात आपको बता रहा हूँ। रात में बराबर 12:15 पर जोर से एक हंसी की आवाज आई। जब मैं बिल्कुल भक्त था, साधक नहीं था। हमारे घर में ये नाग आना कहा तो हमने एक चांदी की माँ की मूर्ति रख के पूजा चालू की थी, और एकदम आवाज आया कि उठा, पुस्तक कैसे नहीं पढ़ सकता। मैं सोचा कौन बोल रहा है, एकदम मधुर आवाज किसी स्त्री की थी। मैं सोच लिया यही पुस्तक का बात है, क्योंकि उस समय मैं बहुत रोया था, मुझे भाषा नहीं आती है। पद्मावती देवी के मंत्र, श्लोक, सिद्धियां सब हिंदी या गुजराती संस्कृत में ही है, तमिल में तो है नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे, बहुत रोया था। फिर जाके रात में 12:30 बजे घर मंदिर में जाके पुस्तक उठाया, तो जिस भाषा को मैंने जीवन में किसी से आ ई ई भी नहीं सीखा, वो तीनों भाषा हिंदी, गुजराती और संस्कृत बगैर सीखे, बगैर लिखे, बगैर पढ़े ही बोलने लगा। मैं लिखने भी लगा। आपके पास जो अभी हिंदी बोल रहा हूँ, इसके मेरे कोई टीचर नहीं है, कहीं से सीखा हुआ नहीं है। ये भाषा मैंने, कोई माइका लाल बोल दे, भाई राजू सोनी मेरे साथ आए, मेरे संसारी क्लासमेट भी है, हमारे गाँव के ही हैं, अब नीमच में रहते हैं। नीमच शिफ्ट हो गए तो अब नीमच वासी बन के विनती करने आ गए, लेकिन वो हैं तो हमारे गांव की। उनको पूछ सकते हो कि हमारे हिंदी, गुजराती, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। संस्कृत के 30,000 श्लोक, मंत्र सब पूर्व जन्मों के पुण्य से, भगवती की दया से प्रकट हो गए, जो आज मंगलिक में आपको अभी सुनाने वाला हूं। जय जय गुरुदेव।